लड़की ज्यादा ही जल्दी है का? तो भैया क्या बात हो गई, क्या चिल्ला रहे हैं? अरे ये जो लड़की अभी तो यहीं थी, कहाँ गई? अरे भैया वो सब छोड़ो, आप ये बताओ कि बाकी सब कहाँ हैं? अरे मम्मी ने हमको मंदिर बुलाया था और 1 घंटे से हम वहीं इंतजार कर रहे हैं, कोई नहीं है वहाँ। मंदिर में ही होंगे और कहाँ जाएंगे? दादी भी अभी उधर ही गई हैं। अरे नहीं है भैया, और नानी भी पता नहीं कहाँ चली गई हैं। ये काय चुप गया रे? कांटे को भी हमारे पैर में ही घुसना था। अब क्या हुआ अम्मा जी? ये कांटा चुप गया। लाइए हम निकाल देते हैं। अरे बहुत दर्द हो रहा है। अम्मा जी ये तो काफी अंदर तक घुस गया है। ए बेटा तू हमको किसी डॉक्टर के पास ले जा। अम्मा जी उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, हम है ना। ये चंचो पिन दे। हाय अम्मा, पिनवा से तो बहुत ही दर्द होगा बेटा। अम्मा जी हमें बाबूजी कहते हैं कि दर्द भले ही थोड़ा हो, लेकिन कांटे को तभी निकाल देना चाहिए, वरना पूरी जिंदगी चुभा ही रहता है। मम्मी आप हमें एकदम कांटा ही समझती हैं, हमेशा आपको चुभते हैं हम, लेकिन ये कांटा आपने ही पैदा किया है, समझ लो आप। बेटा माँ के पेट से कोई कांटा बनकर पैदा नहीं होता, उसकी हरकतें उसको कांटा बनाती हैं। 3 साल में इतनी बार हमको जुकाम नहीं हुआ जितनी बार तुमको प्यार हो चुका है। मम्मी वो सब दिल के मामले हैं, आप नहीं समझेंगी। हाँ बेटा हम काहे समझेंगे, हमारे पास दिल है ये नहीं, हम तो खाली रीढ़ की हड्डी, किडनी और फेफड़ा से चल रहे हैं। और बेटा व्याकरण सुधारो अपना, दिल के मामले नहीं, दिल का मामला होता है, वो भी एक। मम्मी हमने तो बस सच्चा प्यार ढूंढने की कोशिश की थी, अब हमें नहीं मिला तो हमारी क्या गलती है? दिल छोटा ना करो बेटा, सर्दियों में जैसे शाम नहीं सीधे रात होती है, वैसे ही कुछ लोगों की किस्मत में प्यार नहीं सीधे बारात होती है। सोम से अच्छा लड़का तुमको नहीं मिलेगा, इसलिए वहां जरा तमीज से संस्कारी लड़की बनकर सर झुकाकर नजर नीचे रखना, मतलब जो कुछ भी तुम में नहीं है ना बस वही करना है। मैडम मुझे पहुंच गए हम जहाँ आपने बताया था। हाँ हाँ अब रेखा जी को फोन कर लेते हैं। क्या बात है भाभी, उठाओ ना भाभी, बज रहा है। हाँ हाँ हेलो समधन जी, हम लोग कोड़िया पुल के पास पहुंच गए हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप कहाँ पहुंची हैं? हम यूं आस पास समझिए। तब ठीक है। सोम जी है ना आपके साथ? है ना हमारे साथ। चिंता मत करिए। हाँ तो आइए आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है आते हैं। हाँ ठीक है। किसका फोन था भाभी? हाँ हमरा। नहीं मतलब बात कौन कर रहा था? बात तो हम ही कर रहे थे। सामने कौन था? सामने तो आप थी जी। मतलब दूसरी तरफ से बोल कौन रहा था? अब हम फोन में कैसे देखेंगे ना। अच्छा तो आप जो कहीं कि हमरे साथ ही है, कौन है आपके साथ? हमरे साथ तो हमारी जीजी है। तो ऐसा कौन है जो हमको ढूंढ रहा है? सासू माँ, वो आपको ढूंढ रही होंगी। चलिए जीजी, जल्दी चलिए। रिश्ता ढूंढा जा रहा है भाभी, हमें सब पता है। आप हमारी आदत जानती नहीं है अभी। मुझे देखिए कितना बड़ा कांटा था आपके पैर में। अरे बेटा, इससे बड़ा कांटा तो हमारा बेटा लेकर आया था हमरे लिए। 25 सालों से चुप रहा है। अम्मा जी हम कुछ समझे नहीं। कुछ समझने की जरूरत भी ना है।
तुम बहुत प्यारी हो, वरना ऐसे कोई किसी की मदद करता है? अम्मा जी, आप अपनी दादी की उम्र के हैं और हमें बाबूजी कहते हैं कि बड़ों की इज्जत और मदद दोनों करना चाहिए। हाँ? सिर्फ तुम्हारे बाबूजी कहते हैं? तुम कछु नहीं कहती? हम कहते हैं जी बाबूजी, और अपने बाबूजी की बातें मान लेते हैं। बहुत ही प्यारी बच्ची हो। भगवान तुमको हमेशा खुश रखे और तुम्हारी राह में कौनो कांटा ना आने पाए। हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। अम्मा जी, इस आशीर्वाद की तो हमको बहुत जरूरत है। भूत प्रेत चुड़ैल सब कांटे बिछाए रहते हैं हमें राह में, हमरे पीछे ही पड़े रहते हैं। लगता है हमरी देर भी करा के ही मानेंगे। अम्मा ने हमें यजमान के घर से खाना लाने कही थी, हम तो भूल ही गए। चंचल भाग यहाँ से। प्रणाम अम्मा जी। कहाँ रह गए थे तुम लोग? यही थे, भाभी का फोन आया था। अच्छा माँ, एक बात करनी थी जरा। भाभी जरूर सोम के लिए किसी रिश्ते का जुगाड़ कर रही है। रास्ते में फोन पे भी घालमेल वाली बातें कर रही थी। तुम तो हमारी आदत जानती हो, हम एक एक सब सुने हैं उनका। यहीं पास में किसी को मिलने बुलाया है। देखो अम्मा, देखो कैसे धीमे धीमे बातें कर रही, कतई फोन में घुसने को तैयार है। अरे मिसराइन कैसी बातें कर रही है? हमारी सासू माँ की तबीयत ना अचानक गड़बड़ा गई, तो वरना हम तो आ ही रहे थे। हाँ, बहू है ना, उनका ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है ना। हाँ समधन जी, आराम से आराम से। सासू माँ का सेवा करने से तो मेवा मिलता है। हाँ, हम इंतजार करेंगे। हाँ जी जी जी, बस हम थोड़ी देर में आते हैं। संस्कार देख रहे हो हमारी समधन के, अपनी सासू माँ का कितना ख्याल रखती हैं, इसलिए उनको थोड़ा देर लगेगी आने में। मम्मी चलिए तब तक मेला घूमते हैं। अम्मा जल्दी से अपनी तबीयत खराब कर लो ताकि हम सब घर वापस चले। चलो जल्दी करो, जल्दी। अरे बेहोश हो जाओ। अरे ये दादी, नानी, अम्मा, नानी, दादी, दादी क्या हुआ? नानी, दादी, क्या हो गया नानी को? ऐसा क्या कह दीजिए जी कि अचानक सासू माँ की तबीयत खराब हो गई? हमने कुछ ना कही। नहीं मम्मी, फालतू बात ना करो, ये कोई टाइम है ऐसी बात करने का? सोम भैया, हम इनको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अरे नहीं, डॉक्टर काफी दूर है। एक काम करो, दादी को बुआ के साथ घर भेजो और मम्मी को लेके घर पहुंचो, हम डॉक्टर को लेके आते हैं। हाँ क्या हो गया अम्मा को? हाँ गिरीश, जल्दी मेले में गाड़ी लेकर आओ। हाँ अभी। वाह, ज्यादा टेंशन मत लेना, सांसें ठीक चल रही है, हल्का चक्कर आ गया होगा धूप में। जाओ आराम से जाओ। अच्छा ठीक है, आराम ठीक से है। जाना। हाँ हाँ हाँ। बढ़ाओ बे। सुनो, हम डॉक्टर को लेके आते हैं, तो मम्मी को लेके घर जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, हम यही रुक जाते हैं बेटा। हम ना मंदिर में व्यवस्था देख लेंगे। अम्मा भाभी यहाँ रुक रही है। सांस लेती चलो। कैसे? वो कैसे? अरे मम्मी, तुम्हारा पैर टूटा है, इस अवस्था में क्या व्यवस्था करोगी तुम अकेले? बेटा हम परदेसी को बुला लेंगे ना। समधन जी, कौन बोला? मर गए? ये कहाँ से आ गई? ये तो इन सबके सामने खेला ही खराब करवा देगी। हाँ हम भी चलते हैं बेटा, हमें भी लेके चलो। राहुल चलो चलो चलो। मम्मी को लेके जाओ, गिरीश आ गया। मम्मी वो सोम जी थे ना?
कहाँ? अभी अभी तो गाड़ी में बैठ के गए हैं। इतना हैंडसम लड़का आप नहीं देखी? अरे बेटा, हमारी उम्र गई अब लड़के देखने की। तुम्हारा फोकस ज्यादा क्लियर है इस मामले में। मम्मी, हम सच बता रहे हैं, फोटो से कहीं ज्यादा हैंडसम है सोम जी। हमें तो पहली नजर में ही उनसे मोहब्बत हो गई है। हम तो बस यही कामना करते हैं कि भगवान करे तुम्हारी आखिरी मोहब्बत हो। रेखा जी हमसे मुंह फेर के क्यों चली गई? कहो बेटे? जी हम गौरा खाना लेने आए हैं, वो बाबूजी। अच्छा, पंडित जी की बेटी हो? अब तुम रुको, हम खाना लेकर आते। ये आपकी अम्मा जमनो देवी। खाने पहनने का बहुत शौक था इनको, एक से एक बढ़िया कपड़ा पहनती थी। अभी पिछले हफ्ते जलान बाजार से नया लहंगा लेकर आई थी, पहना भी नहीं था। कैसे देहांत हुआ? क्या बताएं, उस दिन सुबह सोकर उठी तो हमसे पानी मांगी, हम पानी दिए और मर गई? नहीं, उसके बाद खाना मांगी। अच्छा। हमने खाना दिया, खाना खा रही थी, खाते खाते अचानक बहुत तेज खांसी उठने लगी और मर गई। हमको खांसी उठने लगी तो हमसे कही कि बेटा जाओ जरा के बाजार से दवाई लेकर आओ। और जैसे ही हम दवाई लेकर लौटे तब तक तो ये मर गई। छत पर चली गई पापड़ सुखाने। छत पर बहुत सारा पानी पड़ा हुआ था और ओह, इनका पैर फिसला और मर गई। नहीं, छत पर पानी पड़ा हुआ था इसलिए हमसे कही कि जाओ जल्दी से कोई पुराना कपड़ा लेकर आओ। और हम जैसे ही कपड़ा लेकर आए, ये मर चुकी थी? नहीं, जल्दीबाजी में उनका नया वाला लहंगा उठाकर ले आए थे, वो जो भी जालान बाजार से लाई थी, पहनी भी नहीं थी ना, तो बस भड़क गई। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि क्या आपको पीटा इन्होंने? नहीं, इतना गुस्सा आया कि हार्ट फेल हो गया और ये मर गई। हाँ। खाना? हाँ, खाना। ये लीजिए खाना, इसमें सफेद रसगुल्ले हैं, अम्मा को बहुत पसंद थे। प्रार्थना करना बस अम्मा को मुक्ति मिल जाए। जी। अम्मा जी, अपना सच में मुक्त हो जाना, चंपा क्या की सहेली ना बन जाना, वरना ना आपको मुक्ति मिलेगी और ना हमें। जय भोलेनाथ। भैया जी, हम गाड़ी चला लेते हैं। चुप बैठो, हमें जल्द से जल्द डॉक्टर को लेके घर पहुंचना है। संभाल के। अम्मा क्या हो गया? कैसे निकले यहाँ से? परदेसी, तुम जल्दी जाओ, पानी गर्म कर लो। हाँ। सोम भैया डॉक्टर को लेकर आते होंगे, उन्हें जरूरत पड़ सकती है। जाओ जाओ। जी भैया। पता नहीं क्या हो गया अचानक अम्मा को। जी काय फिक्र करती है, 75 की उम्र में तो ऐसा होता ही रहता है। 75 नहीं 70। नानी, आप ठीक हो? अम्मा तुम ठीक हो? हाँ, हम ठीक है। और जरा सा चक्कर आ गया था। बुढ़िया का ड्रामा खत्म, हमारा ड्रामा शुरू। रेखा रेखा भगवान ने हमने सुन ली। हमने मन्नत मांगी थी कि मेरी सासू माँ ठीक हो जाए ना तो हम 501 का प्रसाद चढ़ाएंगे।
तुरंत ही हम जाए मंदिर जाए सासू माँ। क्या बात है भाभी, मन्नत बहुत मांग रही हो आजकल। तो अच्छी बात है ना जीजी, बस ऊपर वाले के आशीर्वाद से यूं ही मन्नत मांगते रहे और हमारी सासू माँ 101 बरस तक जीवित रहे। हम थाली तैयार करके आते हैं। अरे काहे टूटे पैर को। हाय, क्या बात है भाभी, आप तो मुर्दे की तरह ठंडी पड़ गई है। आपकी आयु बहुत कम बची है। भैया जी कोनो वायरिंग हिल गई लगता है। अरे यार ढंग से देखो और फिट करो। आ रहा हूँ। हाँ सोम भैया, नानी एकदम ठीक है। पक्का ना? हाँ भैया, वो थोड़ा सा चक्कर आ गया था उनको, आप फिक्र मत करना। थैंक गॉड। अच्छा सुनो, वो हमारी गाड़ी बिगड़ गई है तो अब ठीक करवा कर ही आते हैं। हाँ ठीक है भैया, फिर हम भी दुकान निकलते हैं, वहाँ कोई नहीं। ओके रखते हैं। सुनो गिरीश। जी भैया। एक काम करो, मैकेनिक को लेके आओ, हम यही इंतजार करते हैं। जी भैया। अच्छा अंधेरा बहुत हो गया, मोबाइल की टॉर्च जला के जाना। भैया हमारे फोन में टॉर्च है नहीं ना। हाँ मगर एक चीज है, ये बैटरी वाली मोमबत्ती मेले से लिए थे, इसी को लेकर चले जाते हैं। जो लेना है लो और जल्दी वापस आना। हाँ जी भैया। हाँ आके बताते हैं आपको सब। 10-15 मिनट का टाइम तो दीजिए, बस पहुंचने वाले हैं। सुनिए, एक मंदिर का एड्रेस भेजे हम, वहीं मिलते हैं, ठीक है? हाँ रखिए। देख रही हो अम्मा, ऊंट की चाल बता रही है कि तुम्हारे खिलाफ जंग लड़ने जा रहा है। तुम तो हमारी आदत जानती हो, हम तुमको बताए थे, तुम खुद भी देख रही हो। हाँ देख रहे हैं, अच्छे से देख रही हैं। अम्मा आज मेले में एक लड़की मिली थी, भाभी को चुड़ैल कह रही थी। हमको तो लगता है सोम के लिए यही सही रहेगी। सिर्फ चुड़ैल कहने से उसको हम अपनी बताओ बना ले। अरे अम्मा, जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, वैसे ही भाभी को चुड़ैल कहने वाली को घर ले आएंगे तो हमरे पक्ष में रहेगी। लड़की कैसी है? अच्छी है, सुंदर है, ब्याह के लायक है। बाकी बाकी सब ठीक अम्मा। बाकी मतलब उसका घर बार? वो तो पता नहीं, माँ बाप है कि नहीं पता नहीं। तो ऐसे ही किसी को भी उठा लाए अपने सोम के लिए? हाँ बताओ बना के। हाँ हम ऐसा कब कहे हैं? कल तो जाएंगे पूजा के लिए, तब पता कर लेंगे उसके बारे में। इतना सा तो जगह है अपना, पता चल ही जाएगा। चल परदेसी, आराम से परदेसी, आराम से। माँ जरूर सोम का टाका भिड़ाने जा रही है, कैसे भी करके रोक लो भाभी को। सासू माँ, हम मंदिर जा रहे हैं, आपके लिए मांगी हुई मन्नत पूरी करने। आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन रहो। चल परदेसी। अच्छा जीजी चल चल। अम्मा जाने दिया भाभी को, कहीं रिश्ता जोड़ लिया तो मुश्किल हो जाएगी। कंचन, तुम ना हमेशा बहुत जल्दी में रहती हो। सिर्फ इल्जाम लगाने से बात नहीं बनती है, किसी को भी सजा देने से पहले सबूत का होना जरूरी है। हम कुछ समझे नहीं। हमने परदेसी को कहा है कि वो रेखा की सारी खबर देगा तो हम उसको 2000 रुपया देंगे। अम्मा तुम तो वाकई हमारी अम्मा हो। कौन सच है क्या बात कर रही हो? मेले के चक्कर में झमेले में पड़ गए। अगर जल्दी आते ना तो दिन दिन में घर पहुंच जाते। हे भोलेनाथ रक्षा करना हमें, रक्षा करना हमें। राम 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 राम। आज
तो भूतों का पूरा खानदान हमारे पीछे ही पड़ा है। हे भोलेनाथ रक्षा करना, हमें बचाओ हमको। गौरा भाग यहाँ से, भाग। अरे गिरीश जल्दी आना यार। सोम बेटा, सुनो ना बेटा, देखो पूरी दुनिया में तुम्हारा सबसे ज्यादा भला कोई चाहता है तो वो हम है, सिर्फ हम। तुम कहते हो कि तुम्हारी दादी तुम्हें और तुम्हारी पसंद को अच्छे से जानती है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब से तुम्हारी दादी तुम्हें जानती है ना, हम उसके 9 महीने पहले से तुमको जानते हैं। हम ना तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे अच्छी लड़की ढूंढ के लाएंगे। इतना विश्वास तो तुम कर सकते हो ना हम पे। एक फोटो भेजे हैं बेटा, देख लेना। हे भोलेनाथ, आज आपको खुद आना पड़ेगा हमको बचाने के लिए, वरना लोगों का आपसे विश्वास उठ जाएगा। आ जाओ भोलेनाथ, आ जाओ। अरे ये क्या हुआ इनके पैर में? परदेसी जी। समधन जी, ये सब कब हुआ? हो गए 3-4 दिन। इसके बावजूद आप अपनी सासू माँ की इतनी देखभाल कर रही थी। अब हमरा दिल्ली कुछ ऐसा है, अब बहू है जब तक जान में जान है, सासू माँ की सेवा करना तो हमरा फर्ज है ना। धन्य है आप, धन्य है। आराम से